नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव फैक्ट्स में। हिंदू धर्म की रहस्यमय कथा एवं परंपरा, संस्कृति और शिव पुराण से जुड़ी और पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख द्वारा कही गई रहस्यमय कथा जानने और समझने के लिए शिव फैक्ट्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज नई कहानियाँ और हिंदू धर्म से जुड़ी बातें जानें और समझिए। धन्यवाद। दुनिया के लोग आज के समय में शंकर जी के नाम से बहुत नशा करा रहे हैं। भांग पियो, शंकर जी की प्रसादी है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शिव जी की प्रसादी। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पिया था? कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने चिलम लगाई थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरा महादेव प्रेरणा देता है। अगर गलत काम करते होते मेरे महादेव तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए। मैं विष नहीं पीऊंगा, मुझे अमृत ला के दो। पर विष पी गया कि मैं क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। क्या करूंगा उससे? अमृत का क्या करूंगा उसका? एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। जी सुन लो री, जहां जहां से आई हो, और जी जाओ तुम भी। एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है, और सबसे कहते फिर रहे हो हम 5 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 6 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 4 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 3 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 2 भाई का परिवार एक साथ रहता है। ये तुम दुनिया भर में कहते फिर रहे हो। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता। परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, जो आपको अपने दिल की बात बता दे, वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता। अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसके चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया। इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ तू दुखी क्यों है? पिता तेरे मन में क्या बात चल रही है? ये छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ, बड़े भाई के बच्चे को क्या हुआ, इसको क्या हुआ? ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही। बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। इसका पति खाने आया तो जगदम्बा उतर के नीचे आई, फिर उसने परोसगारी करी, उसने बनाया। उसका पति आया तो जगदम्बा उसकी आई चंद्रघंटा, उसने खिलाया। फिर आ गई कुसमांडा, फिर स्कंदा, फिर उसके बच्चे आए तो उसने दूध भर कर दिया, उसके बच्चे आए तो उसने चाय बना कर दी, उसके बच्चे आए तो उसने बॉर्नवीटा बना कर दिया। ये कहां की रीति है? 5 एक रसोई घर में मिलती। जी ला मैं थाली लगा दूं, जी ला मैं ये सामान कर दूं। उसको परिवार कहते हैं। दिन भर गप्पो जैसा मुंह बना के फिरे और केम परिवार 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 में दे, इसको परिवार नहीं कहते। प्रसन्नता जिस परिवार में होती है, उसकी परिवार की उन्नति परमात्मा स्वयं करता है, स्वयं। कितनी तमन्ना है हमारे भीतर, कितनी आकांक्षा है, कितनी इच्छा भरी हुई है, कितनी इच्छा।
कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे सारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में तुम कभी कुबेरेश्वर धाम मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दुख मिटा दे। इस चक्कर में कभी तुम कुबेरेश्वर धाम मत आना, फिर कोई दूसरा महाराज के पास चले जाना जो तुम्हारा दुख मिटा दे। कुबेरेश्वर धाम पर आना तो इस चक्कर में मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख मिटा दे। राम जी का दुख राम जी को मिटाना पड़ा था, कृष्ण भगवान का दुख भगवान कृष्ण को मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको मिटाना पड़ेगा और वो भजन के बल पर मिटाना पड़ेगा। इस चक्कर में मत आना कि आपका दुख सीहोर वाला महाराज काट देगा। ना 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 ना, पहले भी कहा आज फिर कर रहे हैं, तुम्हारे दुख को तुम्हें काटना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को खुद करना पड़ती है। पहली छींक, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन से कहते छींक ले, तुम्हारी छींक पड़ोसन छींक लेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें खांसी चल रही है, अब जैसे हमको चली अभी थोड़ी देर में, हम तुमसे कहते हैं ए हरी साड़ी वाली जीजी खांस ले, अब हमारी खांसी तुम खांस लोगी क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं, सिर तुम्हारा दुख रहा है और दवाई तुम अपने पति को खिला दो और सोचो कि तुम्हारा सिर अच्छा हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं, दवाई भी तुम्हारी तुमको खाना पड़ेगी, छींकना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, खांसना भी तुम्हारा तुमको पड़ेगा, भोजन भी तुम्हारा तुमको करना पड़ेगा। उसी तरह दुख भी तुम्हारा तुमको काटना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काट सकता। पर हम भ्रांतियों में जी रहे हैं। कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमारा दुख काट दे, तो महाराज का तो खुद नहीं कट रहा, वो तुम्हारा खाक काटेगा। अपना दुख अपने को काटना, काय से कटेगा? तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नामधारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने बुरा कर्म करा है तो उसको काटना हमको पड़ेगा। पूर्व में हम करके आए हैं तो हमको भोगना पड़ेगा। उस भोगते समय पर दुख आया है तो थोड़ा भगवत भजन में लग जाओ। राम जी ने एक काम सबसे प्रबल करा, जब उनको वनवास मिला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, मेरे राम जी महाराज कहीं नहीं गए। आज के व्यक्ति की अगर 2 बार दुकान बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके पूछ लेता है कि ये बताओ, हमारी इतने दिन से हम दुकान चला रहे, हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही? इतने में किसी ने कह दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने करा है। अब बस यही दिमाग दौड़ता रहा कि मेरे को बुरा किसने करा होगा। समझ में आ गया, 3 दिन पहले मायके गई थी मेरी जेठानी, वो कुछ करवा के आई है। इतना अच्छा परिवार था, शंका में पढ़ पढ़ के सब नष्ट हो गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, राम जी किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, मथुरा छोड़कर भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण और राम जानते थे कि हमारे कर्मों को हमें स्वयं काटना है। राम जी अयोध्या से चले तो जहाँ जहाँ रुकते थे शिवलिंग का निर्माण करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे, चलते जाते थे, फिर पूजन करते थे, चलते जाते थे। राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया है। कभी मौका मिले तो उस राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। आजकल तो ट्रेन भी चलने लगी राम पथगमन पर, गाड़ियां भी। राम पथगमन अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में राम पथगमन भारत सरकार ने बनाया। उस राम पथगमन पर कभी चल कर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं मिलेंगे, जितने मंदिर हनुमान जी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे। उस राम पथगमन में सबसे ज्यादा मंदिर मेरे महादेव के मिलेंगे। महादेव के मंदिर क्यों? राम जी जहां बैठते थे शिवलिंग बनाते थे, पूजन करते थे। राम जी जहां बैठते थे शंकर की आराधना करते थे। जो राम जी ने अपने हाथों से शिव की आराधना करी वो वहां स्थापना कर दिया। आगे बढ़े स्थापना कर दिया, और आगे बढ़े स्थापना कर दिया। राम जी स्थापना करते गए।
एक जगह पहुंचते पहुंचते शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। मातंग ऋषि की शिष्या के पास पहुंचे और मातंग बाबा की शिष्या उस शबरी अम्बा ने कहा, राम तुम यहां तक पहुंचे हो? हाँ। कहां जा रहे हो? मेरी धर्म पत्नी को कोई ले गया, उसको ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें मिल जाएगी? जरूर। तब शबरी मां ने पूछा, इतने विश्वास से कह रहे हो कि मिल जाएगी, तो ये बताओ इतना विश्वास तुम्हें मिला कहां से? इतना विश्वास मिला कहां से? ये विश्वास कहां से आया कि कंकर में शंकर नजर आ रहा है? ये विश्वास कहां से आया कि ये विश्वास कहां से आया कि एक रुद्राक्ष के लिए एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचे? ये विश्वास कहां से आया? ये दृढ़ता कहां से आई? ये भरोसा कहां से आया? ये विश्वास किसने पैदा कर दिया? ये भरोसा किसने जान दिया? तब मातंग बाबा की शिष्या पूछी, मां शबरी अम्बा, राम तुम विश्वास से कह रहे हो कि मुझे सीता मिल जाएगी, तो तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, तो विश्वास कहां से आया? राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था, रोज प्रतिदिन सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करता था। शिवलिंग नहीं बना पाता तो जो मंदिर मिलता उसका स्मरण करता था, शिव का दर्शन करता, एक लोटा जल समर्पित करता, श्रृंगार करता महादेव का, चलते जाता। बस वही शिव ने मुझे विश्वास दिया है और शंकर की आराधना मैंने करी है, तो ये मैं दिल से कह सकता हूं कि सीता भी मुझे जरूर मिलेगी। वो सीता नहीं है, वो भगवान राम की मंजिल तक पहुंचना था उनको, उस मंजिल तक मुझे। तो आप भी शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, ये तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया कि मुझे ये विश्वास है कि भोला सब दुख, ये मेरा विश्वास पक्का हो गया कि वो दुख काटेगा तो वही काटेगा। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।